महाभारत में कभी किसी की भी जाति नहीं पूछी गई और जाति का जिक्र नहीं है, लेकिन आज के भारत में कुछ लोग भगवान की जाति पर वैचारिक जंग लड़ रहे हैं। मथुरा के नंदगांव में कुछ लोगों ने घरों की दीवारों पर यह लिखा है कि श्री कृष्ण यदुवंशी नहीं जाट थे। इसे लेकर के पूरे क्षेत्र में तनाव फैल गया है। मथुरा में नंदगांव के घरों की दीवारों पर इन दिनों लंबी लंबी पौराणिक कथाएं लिखी जा रही हैं। इनमें दावा किया जा रहा है कि भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी नहीं जाट थे। इस दीवार पर तो बाकायदा पूरा इतिहास लिखकर दावा किया गया है कि श्री कृष्ण यदुवंशी जाट थे। बड़े बड़े अक्षरों में हेडर लिखा है नंदगांव का इतिहास, और इतिहास के नाम पर ऐसे ऐसे कनेक्शन बनाए गए हैं जिसे पढ़ने के बाद नई पीढ़ी ये मान बैठे कि भगवान श्री कृष्ण जाट थे। मैंने तो कभी ना तो किसी लेख में देखा है, ना कभी मैंने पढ़ा है कि श्री कृष्ण भगवान जाट जाति थे। माइंड डाइवर्ट करने के लिए शायद कुछ लोगों के इसमें हाथ हो सकता है। ये भ्रम फैलाने की स्थिति है। नहीं, यदुवंशी थे जो लेखों में अब तक बड़े बूढ़े बताते आए। नंदगांव के लोगों ने जब ये देखा तो उन्हें ये पता करने की जरूरत नहीं पड़ी कि इस तरह की बातें कौन फैला रहा है, क्योंकि दीवारों पर ये सब लिखने वाले का नाम और मोबाइल नंबर लिखा हुआ था। बस इसी को लेकर गांव वालों ने FIR दर्ज करवा दी। थाना क्षेत्र में नंदगांव चौकी के अंतर्गत कुछ बिल्डिंगों पर कुछ आपत्तिजनक बातें लिखी हुई पाई गई थी। इनको तत्काल मिटा दिया गया तथा संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इसमें से एक व्यक्ति का गिरफ्तारी कर 151 में चालान किया गया। FIR में कहा गया है कि श्री कृष्ण को जाट बताकर क्षेत्र को अशांत करने की कोशिश की गई है और समाज के लोगों में द्वेष पैदा किया जा रहा है। दरअसल लोग दीवार पर दिए गए इस ज्ञान पर नाराज थे। इसमें एक जगह तो बाकायदा विष्णु पुराण का हवाला दिया गया है। लिखने वाले ने अहिर जाति को डकैत बताया है। विष्णु पुराण का हवाला देकर कहा गया कि अहिरों ने श्री कृष्ण यानी यदुवंशी जाटों को लूटा, जिसकी वजह से यदुवंशी जाट और अहिरों के बीच दुश्मनी हो गई। हमें दीवार पर लिखे गए इस ज्ञान पर शक था, इसीलिए हमने धर्म गुरुओं से बात की। अहीर शब्द का उपयोग किया गया है। अहीर शब्द का उपयोग नहीं किया गया है तो भगवान कृष्ण के, और एक बात समझे, संपूर्ण जो बात आज यदुवंश था वो तो भगवान कृष्ण के साथ ही पलायन कर गया था इस संसार से, जिस प्रकार से कहा गया है शास्त्र के अनुसार से। तो ये हम जाति व्यवस्था को जिस प्रकार से लोग प्रहार कर रहे हैं, वर्ण व्यवस्थाओं को जाति व्यवस्था में बदलने का प्रयास कर रहे हैं और भारत को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वो बड़ा निकृष्ट कार्य है। शास्त्र में तो कम से कम नहीं है। जो आज नंदगांव में और मथुरा इत्यादि में कुछ दीवारों पर इस प्रकार के मंत्र लिखकर उसका अनर्थ किया गया है, ये बिल्कुल गलत है। लोगों का गुस्सा देखकर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उन्होंने हर उस दीवार को पेंट करवा दिया जिस पर इस तरह की बातें लिखी थी। कई एक जगहों पर इसी तरीके से लिखा गया है जिसमें कि नंदगांव का इतिहास, और इसमें कई भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई है, जिसमें भगवान कृष्ण को जाट बताने की कोशिश की गई है यहाँ पर। और हालांकि इसको अब नगर पालिका के द्वारा इसे रंग करके और इसे छुपा दिया गया है। जिस भी व्यक्ति ने दीवारों पर यह लिखा है उनका यह भी दावा है कि नंद बाबा का मंदिर भी जाट वंश के लोगों ने बनवाया था। पुलिस अब उस व्यक्ति की तलाश कर रही है जिसने ये सब लिखवाया है। लेकिन जहां तक जाट जाति की बात है तो महाभारत के समय जर्तिकास या जरतास जाति का जिक्र मिलता है। इन्हें ही जाट जाति से जोड़ा जाता है। महाभारत के कर्ण पर्व में साकला क्षेत्र का जिक्र है जिसे जर्तिकास का घर बताया गया है। ये क्षेत्र अभी पाकिस्तान में पड़ता है। जाट जाति की शुरुआत को लेकर द एथनोलॉजी ऑफ द जाट्स में जठर थ्योरी भी दी गई है। कहा जाता है कि जाट शब्द जठर पर्वत से आया है। जठर पर्वत का जिक्र महाभारत, विष्णु पुराण और भगवत पुराण में है। मथुरा श्री कृष्ण की लीलाओं की वजह से ही विश्व प्रसिद्ध है। नंदगांव और बरसाना की गलियों में श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी अनंत कथाएं हैं। लेकिन श्री कृष्ण यदुवंशी थे या जाट, इस तरह के सवाल समाज में अशांति फैलाने की कोशिश ही है और कुछ नहीं।